वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगलार आप सभी का एक बार और अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का विषय लेकर आया हूं मैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र आपके सामने मैं कवर करने वाला हूं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कर दें। तो पहले वाले हम ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। नंबर 1 पे आपका दिया गया है द्वितीय विश्व युद्ध का समापन कब हुआ था? तो दूसरा विश्व युद्ध आपका समाप्त हुआ था मई 1945 को। इसका ग वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखते हैं, जिस देश में पार्लियामेंट को डूमा कहा जाता है उस देश का नाम बताइए। तो उस देश का नाम है रूस। इसका ऑप्शन नंबर ख वाला सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन में पढ़ता हूं, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में। इसका का वाला सही रहेगा। धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में स्थित है। संविधान सभा की पहली बैठक कब ली गई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक का वाला ऑप्शन सही रहेगा। इसका दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक ली गई थी। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक निर्धन जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। हमने ये 7 नंबर के ऑब्जेक्टिव वैकल्पिक प्रश्न कवर किए। अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहले वाले रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। पहले वाले रिक्त स्थान में आपका दिया गया है, संविधान सभा के स्थायी सदस्य किन्हें चुने गए? तो संविधान सभा के स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले स्थायी सदस्य चुने गए थे। इस प्रकार से आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले रिक्त स्थान की तरफ। एडोल्फ हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो एडोल्फ हिटलर का जन्म मैं उसके मंथली लिख देता हूं, 20 अप्रैल। और एडोल्फ जो हिटलर है उनका जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 यानी कि 89 में हुआ था। अगला वाला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। तो इसका आंसर रहेगा राजस्थान। आप रिक्त स्थान में ये भरना। उत्तरी मृदा खालिस्तान मृदा से बना हुआ है। तो उत्तरी मृदा बांगर जो मिट्टी होती है उससे बना हुआ है। मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर। तो इसका आपका रहेगा बांगर मिट्टी से बना है इस रिक्त स्थान में। अगला वाला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था को खालिस्तान क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। मैं आपको बता देता हूं, एक होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंदर कृषि आती है, दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र जिसके अंदर विनिर्माण आता है, और एक होता है तृतीयक क्षेत्र जिसमें अंदर सेवाएं आती है। तो आपको इसमें लिखना था 3 क्षेत्र होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाएं को खालिस्तान कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली हवाओं को लू कहते हैं। गर्म लू के थपेड़े चलते हैं, उन्हें लू कहा जाता है। अब एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपके लिखते हैं जो कि 7 नंबर के हैं। अब हम देखते हैं रूसो की पुस्तक का क्या नाम था। तो रूसो द्वारा लिखी गई पुस्तक मैं आपको बोल देता हूं, आप नोट कर लेना। डिस्कस ऑन द ओरिजन ऑफ इन इक्वलिटी, आप इसको लिख सकते हैं डिस्कस ऑन, इस प्रकार से डिस्कस, ये ऑन, ये ऑन लिखा हमने, फिर इसके बाद लिख सकते हैं द ओरिजन, ओरिजन ऑफ इनइक्वलिटी, ऑफ इन इक्वलिटी। ये हमारी इसने बुक लिखी थी रूसो ने। सामूहिक, अब रूस में सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है? इसको कॉल खोज के नाम से जाना जाता है। तो इसको मैं आपको लिख देता हूं, कॉल खोज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नवंबर के अपराधी शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए थे? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जब नवंबर में ये युद्ध समापन हुआ था तो ये जो जर्मन के नेता थे उनको, जर्मन के राजनेता है ना, जर्मन के राजनेताओं को क्या कहा जाता है? नवंबर के अपराधी। अरब सागर में स्थित
किसी भी एक द्वीप का नाम। तो आप चाहो तो बंगाल की खाड़ी भी लिख सकते हो या फिर आप लक्षद्वीप भी लिख सकते हो, तो दोनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो, एक का बोला हमने। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बनकर तैयार 47 में, और जब लागू करने की बात आई थी तो ये 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। उद्योगों को अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र में रखा गया है? तो उद्योगों को अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में रखा गया है, द्वितीयक क्षेत्र। अब आगे बढ़ते हैं इसकी जोड़ी की तरफ। हम कार्ल मार्क्स, तो कार्ल मार्क्स में हम जोड़ी कवर करने वाले हैं, क्योंकि पहले हमने 3 प्रश्नों में सही विकल्प, खालिस्तान और एक शब्द में उत्तर कवर किए। अब कार्ल मार्क्स किसका जनक? तो ये जो रूसी क्रांति की प्रेरणा मिली थी वो किसके माध्यम से मिली थी? कार्ल मार्क्स के माध्यम से मिली थी। आर्थिक मंदी कब हुई थी? 1929 में आर्थिक मंदी हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि मैं आपको बता देता हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से। सांबर झील, तो सांबर झील को खारे पानी की झील कही जाती है। और निरंकुश शासन, जो तानाशाह शासन रहता है उसे निरंकुश शासन कहा जाता है। और बी आर अम्बेडकर ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ये हमने जोड़ी कवर की। अब हम सही सही गलत पर आते हैं। तो भारतीय संविधान अलिखित है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान बहुत बड़ा है और इसे अलिखित नहीं रखा जा सकता, इसे ये लिखित संविधान है। मित्र राष्ट्र के समूह में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस शामिल है, तो ये सही है, क्योंकि 8 देश है मित्र राष्ट्र, जिनमें ये 3 देश भी शामिल है। उत्तरी मैदान में देश के खनिज का भंडार है, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लगभग, क्योंकि भारत में लगभग खनिज के भंडार मिलते हैं। सबसे ज्यादा वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में मिलते हैं, तो ये भी उत्तरी मैदान के अंतर्गत ही आता है, तो इसका हम मान सकते हैं सत्य है, क्योंकि राजस्थान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलते हैं, तो इसको ऑप्शन नंबर हम उत्तरी मैदान सही लगा सकते हैं। आप और चाहे तो इसको कंफर्म कर सकते हैं। कृष्णा और कावेरी नदी हिमालय से निकलती है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि यहाँ से तो गंगोत्री, भागीरथी, अलकनंदा ये निकलती है। चीन में हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार, हाँ, चीन में एक नियम हो गया है जिसके अंतर्गत कम्युनिस्ट पार्टी का ही आजीवन तक अब सरकार बनी रहेगी। मौसमी बेरोजगारी द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि मौसमी बेरोजगारी कृषि के अंतर्गत आती है और कृषि प्राथमिक क्षेत्र में है, तो इसका ऑप्शन असत्य रहेगा। तो हमने इस वीडियो में सारे के सारे विकल्प कवर किए हैं, और सारे के सारे आप प्रश्न इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी आप सब घर पर इनको मिला सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, ताकि इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। जय हिंद साथियों, अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। टाटा, बाय बाय।